मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने आसपास स्वच्छता रखते होंगे। आइए हम सब क्लास 11th के गणित विषय के अंतर्गत जो हमारा अध्याय सेट चल रहा है, समुच्चय चल रहा है, हम लोग समुच्चय का अध्ययन कर रहे हैं। उसी के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे समुच्चयों के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ सेट। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, उन्हीं में आज कुछ प्रकारों की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है रिक्त समुच्चय। इसी को हम लोग इंग्लिश में एम्प्टी सेट के नाम से जानते हैं। एम्प्टी मतलब खाली। आइए उसकी परिभाषा में देखते हैं। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। कहने का मतलब ऐसा समुच्चय जिसमें कोई सदस्य न हो, कोई एलिमेंट न हो, कोई मेंबर न हो, कोई अवयव न हो, ऐसे समुच्चय को रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट के नाम से हम लोग जानेंगे। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसके लिए हम लोग डाटा इकट्ठा करते हैं, तो पता चलता है इसमें कोई इस प्रकार का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार का डाटा नहीं है। तो इसी को हम लोग गणित के भाषा में रिक्त समुच्चय के नाम से परिभाषित करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसे एक सेट लिया गया है, सेट ए, इसका एक सदस्य 0 रखा गया है, तो इससे हमको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये भी एक सदस्य है। 0 एक अवयव है और यह एक पूर्णांक का सदस्य है। और हमारा परिभाषा कह रहा है कि समुच्चय में कोई भी सदस्य नहीं होना चाहिए। तो कहने से शून्य समुच्चय हम कह रहे हैं ऐसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या 0 होगी, न कि इसमें शून्य होगा। इसमें शून्य नहीं रख सकते हैं, इसमें समुच्चयों की संख्या 0 होगी। तो यहाँ हम देख रहे हैं शून्य की संख्या 1 दिख रहा है। ये कितने शून्य हैं? तो 1। तो इस प्रकार हमारा परिभाषा अमान्य हो जाएगा। हम परिभाषा के अनुसार इसको गलत मानेंगे, क्योंकि शून्य की संख्या 1 है। यहाँ सदस्यों की संख्या 0 मानी गई है, न कि सेट में 0 माना गया है। तो 0 एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक का सदस्य है। और हमारा परिभाषा कह रहा है कि कोई सदस्य नहीं होना चाहिए, यानी 0 को भी नहीं रखेंगे, तो एकदम इसको खाली रखेंगे। इसीलिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी सेट। एम्प्टी मतलब खाली। तो सेट ए को इस प्रकार लिखेंगे जहाँ इसमें कोई सदस्य नहीं है, और इसी को थोड़ा और दूसरे सिंबल से भी प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम लोग फाई बोलते हैं। तो इस तरह दोनों मझोला कोष्ठक लिखने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि कोष्ठक हम लोग तभी प्रयोग करते हैं जब उसके अंदर कोई चीज़ लिखी हो, जब कोई संकेत दिया हो, उसी को हम लोग मझोले कोष्ठक या बड़े कोष्ठक, छोटे कोष्ठक। कोष्ठक का मतलब ही होता है कि उसके अंदर कुछ रखा जाए। तो जब यहाँ कुछ है ही नहीं, परिभाषा तो कह रहा है कि इसके अंदर कुछ नहीं होगा, ठीक है, परिभाषा का पालन हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसको अब लिखना उतना व्यवहारिक नहीं है। तो इसी को गणित ने एक संकेत दिया, जिसको हम लोग फाई बोलते हैं। अब ये नल सेट, इसी को हम लोग नल सेट के भी नाम से जानते हैं। नल मतलब रिक्त समुच्चय जिसमें कोई सदस्य नहीं होगा। तब इस बड़े से सिंबल को हम लोग आसानी से फाई के नाम से भी लिखेंगे। तो अगर हम बताना चाहेंगे कि हमारा सेट रिक्त समुच्चय है या एम्प्टी सेट है, तो सिर्फ हम लोग फाई लिख देंगे। इस सिंबल को फाई लिखा जाता है, फाई बोला जाता है। तो फाई के द्वारा हम लोग रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करेंगे। इसी को हम लोग इंग्लिश में एक और नाम नल सेट के भी नाम से जानते हैं।
आइए एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। कर सेट ए यक्स सच दैट यक्स एक प्राकृतिक संख्या है। जो सेट ए है वो सभी यक्स के सदस्यों का समूह है और यक्स कैसा है? प्राकृतिक संख्या। यानी जितने प्राकृतिक संख्या होंगे उसी में से इस समूह का चुनाव किया जाएगा और वो यक्स की जो सीमा बता रहा है यक्स लेस देन 2, यानी 1 लेस देन यक्स लेस देन 2, यानी 1 से बड़ा और 2 से छोटा। ये जो हमारा यक्स है वो कैसा होगा? 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। तो हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या लिखते कैसे हैं। तो 1 से शुरू होता है, 2 3 4 5 और अनंत तक जाता है। यानी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक जाता है। और ये कह रहा है, शर्त रखा है कि 1 से बड़ा और 2 से छोटा। तो 1 से बड़ा 2 है और 2 से छोटा 1 है। इसके बीच में कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस प्रकार हमको कोई सदस्य नहीं मिलेगा। इस शर्त के अनुसार, इस नियम के अनुसार कोई प्राकृतिक संख्या नहीं मिलेगा। तो हमारा जो सेट बनेगा उसमें कोई मेंबर जो है उपलब्ध ही नहीं होगा, कोई सदस्य हमको मिलेगा ही नहीं। तो ऐसे ही खाली छोड़ देंगे। तो इसी सिंबल को दोनों मझोला कोष्ठक को के जगह पे हम लोग फाई प्रयोग कर लेते हैं। अतः हम लोग कह सकते हैं कि दिया गया समुच्चय एक रिक्त समुच्चय है। तो ऐसे ही जब नियम बन जाते हैं कि उस नियम का पालन करने वाला कोई नहीं होता है, तो ऐसे समूह को रिक्त समुच्चय के नाम से या एम्प्टी सेट के नाम से, नल सेट के नाम से हम लोग जानते हैं और इसको आसान सिंबल फाई से डिनोट किया जाता है। अब देखते हैं अगला सेट। अगला सेट है परिमित समुच्चय यानी फाइनाइट सेट्स। तो फाइनाइट सेट की परिभाषा क्या कर रहा है? एक समुच्चय जो रिक्त है या जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है परिमित समुच्चय कहलाता है। तो एक समुच्चय जो रिक्त है, यानी अभी हम लोग जो रिक्त समुच्चय की बात कहे हैं वो परिमित में आएगा, क्योंकि रिक्त का मतलब निश्चित है कि इसमें कोई सदस्य नहीं है, इसमें कोई दुविधा नहीं है, कोई भटकाव नहीं है, इसकी संख्या निश्चित है। कहने का मतलब ये कमरा खाली है तो क्लियर है, ये निश्चित है कि ये कमरा खाली है। तो इसका मतलब ये फाइनाइट सेट में रखा जाएगा, परिमित सेट में रखा जाएगा, जिसके सदस्य निश्चित हैं। तो इसमें कोई सदस्य नहीं है, ये बात निश्चित है। यानी फाई सेट, नल सेट या एम्प्टी सेट को परिमित समुच्चय में रखा जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा सेट जो बनाया गया है बी 1 2 3 4 5, इसमें 5 सदस्य रखे गए हैं। ये पांचों प्राकृतिक संख्या के सदस्य हैं। इसका मतलब ये परिमित सेट या फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देखें कि रिक्त समुच्चय और निश्चित सदस्यों वाले समुच्चय को हम लोग परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट के नाम से जानेंगे। अगला जो सेट है, जो सेट का प्रकार है वो अपरिमित समुच्चय, यानी इसी को हम लोग इंग्लिश में इनफाइनाइट सेट के नाम से जानेंगे। इनफाइनाइट मतलब जो फाइनाइट न हो या जिसका अंत न हो, उसी को हम लोग इनफाइनाइट सेट कहेंगे या अपरिमित समुच्चय कहेंगे। परिभाषा: एक समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित न हो, यानी अपरिमित हो, तो उसे हम लोग अपरिमित समुच्चय कहेंगे या कहलाता है। जैसे हम लोग देखेंगे सेट ए यक्स सच दैट
x एक प्राकृतिक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या का सेट बनाना है। सीमा नहीं दिया है कि जो x है, जो इसके सदस्य प्राकृतिक संख्या के लिए जाएंगे वो कहाँ तक होंगे, कैसे होंगे। तो कहने का मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं को रख सकते हैं। तो यहाँ दिखाया गया है कि सेट ए 1 2 3 4 5 डॉट डॉट लगातार 3 डॉट लिखने से ये संकेत मिलता है कि ये बढ़ता जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, यानी अनंत तक चलता चला जाएगा। तो सीधे अगर ये कहा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्याओं का हमको सेट बनाना है तो यह बन तो जाएगा, लेकिन इनके संख्याओं की संख्या, इनकी सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होगी, अनंत होगी। तो इसलिए हम लोग ऐसे नियम के द्वारा जो बनाया जाएगा समूह या समुच्चय, उसको हम लोग इनफाइनाइट सेट या अपरिमित समुच्चय कहेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेट बी दिया हुआ है कि x सच दैट x किसी रेखा के सभी बिंदु, यानी एक रेखा हम खींचें और इस पे बिंदु प्राप्त करना शुरू करें तो ये असंभव है। इस पे हम लोग बिंदुओं को दर्शा तो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या को काउंट करना मुश्किल है, असंभव है, क्योंकि रेखा का परिभाषा ही बताया जाता है कि बिंदुओं को मिलाने से रेखा बनती है और एक रेखा में अनंत बिंदु होते हैं। तो यहाँ लिखा गया है रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या अनंत होती है। तो इस प्रकार जो नियम बनाया गया है, x जो समूह बनेगा वो किसी रेखा के सभी बिंदु, तो रेखा के सभी बिंदु को काउंट नहीं किया जा सकता है, उसकी संख्या अनंत होती है। तो इस प्रकार बना सेट या समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। तो इस प्रकार हम लोग 3 प्रकार के समुच्चयों को देखे हैं: रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। रिक्त समुच्चय मतलब जहाँ कोई भी सदस्य नहीं पाया जाएगा। परिमित समुच्चय जहाँ सदस्यों की संख्या निश्चित होगी, और अपरिमित समुच्चय जहाँ सदस्यों की संख्या अनिश्चित होगी। तो 3 तरह से हम लोग कैटेगराइज किए, यानी 3 प्रकार के समुच्चयों को हम लोग देखे। इसके बाद हम लोग और भी समुच्चय के प्रकार देखेंगे। अतः आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को अधिक से अधिक अध्ययन करें। जो इसमें समस्या है उसको कमेंट के माध्यम से बताएं, और सभी क्लास के जो स्टूडेंट हैं सबको ये वीडियो शेयर करें और अधिक से अधिक अध्ययन करने की कोशिश करें। और भी अन्य विषयों में कोई समस्या है तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। विद्यालय परिवार आप लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए तत्पर है, अतः आप लोग अधिक से अधिक सहयोग करने की कोशिश करें। धन्यवाद।